औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतवैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। सो अल्लाह ताला की हम्द सना के बाद, डियर एस्पायरेंट्स, दिस इज आसिफ शहजाद. So today our 22 lecture for the preparation of lecturer education and headmaster and administrators. So dear aspirants, 21 लेक्चर में हमने जो लेसन प्लानिंग है उसको डिस्कस किया है, उसके जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको डिस्कस किया है, और फिर लेसन प्लानिंग के जो स्टेप्स होते हैं उसको भी हमने स्टडी किया, ठीक है। तो आज हम जो कायद पंजाब है उसके अकॉर्डिंग जो लेसन प्लानिंग है उसके जो पर्पस है, लेसन प्लानिंग का पर्पस क्या होता है, ठीक है, और फिर कायद पंजाब जो है उसके अकॉर्डिंग इसके कितने स्टेप्स हैं, ठीक है, उनको हम देखें, ठीक है। सो कैद पंजाब अप्रोच फॉर लेसन प्लानिंग जो है ये कैद आजम एकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट लाहौर, ठीक है, लाहौर में ये इसको इस्टेब्लिश किया था गया था 1959 के अंदर, ठीक है। इसको अगर एक्रोनिम इसका ओपन किया जाए तो ये हमारे पास बनती है कैद आजम एकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। कैद पंजाब का मतलब होता है कायद आज़म एकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। इसका मेन पर्पस ये होता है कि ये टीचर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, इन सर्विस या प्री सर्विस जो टीचर होते हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना करती है। यानी कि इसका जो मेन पर्पस होता है, मेन मकसद ये होता है कि क्वालिटी टीचर जो है ना उनकी रिक्रूटमेंट करना, फिर उनकी ट्रेनिंग करना, ठीक है। ये काम होता है कैद पंजाब का, ठीक है। तो हमारे पास कैद पंजाब जो है इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था, 1959 के अंदर लाहौर में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो फर्स्ट नेम इसका था एजुकेशन एक्सटेंशन सेंटर, ठीक है, इसको भी आपने मद्देनजर रखना है। सेकंड नंबर पे जो इसका नाम है, सेकंड नेम डायरेक्टरेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट, ठीक है, यानी सेकंड नाम इसका है डायरेक्टरेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट। और थर्ड नेम जो है 2017 के अंदर इसका कैद पंजाब रखा गया, ठीक है। तो पर्पज ऑफ कैद पंजाब, हमारे पास जो कैद पंजाब है इसका पर्पज क्या है, टू प्रोवाइड इन सर्विस एंड प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग, ठीक है, यानी कि जो टीचर की ट्रेनिंग आपने सर्विस में करवानी है या फिर प्री सर्विस आपने जो टीचर की ट्रेनिंग करवानी है, जब टीचर रिक्रूट हो रहा होता है तो जॉब स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, उसकी ट्रेनिंग करवाते हैं, उसको प्री सर्विस ट्रेनिंग कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास कैद पंजाब है इसके अकॉर्डिंग लेसन प्लानिंग की 8 स्टेप्स हैं हमारे पास। हम वन बाई वन जो है ना उनको स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला हमारा जो स्टेप है वो है SLO, ठीक है, इसको जनाब स्टूडेंट लर्निंग आउटकम भी कहा जाता है। इसमें हम अपने ऑब्जेक्टिव जो है ना वो सेट करते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव जो है ना वो क्या होंगे, ठीक है। हम कौन सा कंटेंट पढ़ाना चाह रहे हैं, कौन सी एक्टिविटी करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। मतलब ये है कि हम इसमें अपने ऑब्जेक्टिव जो है ना उसको सेट करते हैं, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे आता है मटेरियल यानी रिसोर्सेज या एविएट्स, ऑडियो विजुअल एड्स जिनको कहा जाता है, वो भी हमने प्रोवाइड करने, एक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए स्टूडेंट को एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए कौन कौन से एविएट्स की ज़रूरत होती है, तो वो भी हमने प्रोवाइड करने होते हैं। लेसन प्लानिंग का ये भी हिस्सा होता है, ठीक है। तो थर्ड नंबर पे देखें इंफॉर्मेशन फॉर टीचर, न्यू कंसेप्ट आइडियाज एंड टीचिंग टिप्स, ठीक है, यानी कि टीचर जो होता है उसके पास इंफॉर्मेशन का होना, उस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन होना जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। न्यू कंसेप्ट के बारे में उसको पता होना चाहिए, न्यू आइडियाज़ के बारे में, टीचिंग टिप्स के बारे में, टीचर को सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। सो फोर्थ नंबर पे हमारे पास इंट्रोडक्शन आ जाता है, उसके बाद फिर टॉपिक जो है उसका वो नॉर्म इंट्रोडक्शन करवाता है, नॉर्म लिखता है कि हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है ना वो आज कौन है। इसका मतलब ये होता है कि वार्म अप करना स्टूडेंट को, ब्रेन स्टॉर्मिंग करना स्टूडेंट की, इलेसिटेशन करना स्टूडेंट की, माइंड मैपिंग करना स्टूडेंट की इन दी क्लास, यानी कि इस लेवल पे टीचर क्या करता है, क्लास में एंटर हो चुका होता है, ठीक है। तो 5 नंबर पे हमारे पास डेवलपमेंट आ जाता है एक्टिविटी मिनिमम 2, ठीक है, यानी कि क्लास के अंदर आपने कम से कम जो है ना वो 2 एक्टिविटी जरूर करवानी होती है, ठीक है। तो उसके बाद ये हमारे पास जो 6 नंबर है उसको देखें जी, कंक्लूजन। उसके बाद फिर टीचर ने जितना भी कंटेंट पढ़ाया होता है या कोई एक्टिविटी करवाई होती है
उसको सम अप करता है, रैप अप करता है। सम अप भी कहा जाता है और इसको रैप अप भी कहा जाता है। वो कंक्लूड कर देता है प्रीवियस जितनी भी उसने अंडरस्टैंडिंग करवाई होती है, पढ़ाया होता है, सारे को क्या करता है, रिवाइज कर देता है। ठीक है। उसके बाद ये 7वें नंबर पे हमारे पास असेसमेंट आ जाता है, फोकस ऑन फॉर्मेटिव। इसमें फिर टीचर क्या करता है, स्टूडेंट की जो लर्निंग है उनको असेसमेंट करने के लिए उनसे क्वेश्चनिंग करता है, उनसे फीडबैक लेता है। ठीक है। इसमें फॉर्मेटिव जो असेसमेंट है उस पर फोकस किया जाता है। ठीक है। तो 8 नंबर पे हमारे पास है फॉलो अप। ठीक है। इस लेवल पे टीचर क्या करता है, स्टूडेंट को जो है ना होमवर्क देता है, ओरल वर्क देता है, या कोई प्रोजेक्ट वगैरह उनको असाइन कर देता है। ठीक है। ये हमारे पास 8 स्टेप्स हैं लेसन प्लानिंग के कैद पंजाब के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो नेक्स्ट जनाब हम देखते हैं हर्बर्ट स्पेंसर जो है, हर्बर्ट स्पेंसर के अकॉर्डिंग जो लेसन प्लानिंग है उसके हमारे पास 5 स्टेप्स हैं। ये इनको फादर ऑफ लेसन प्लानिंग भी कहा जाता है। ठीक है। इन्होंने लेसन प्लानिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा काम किया है। ठीक है। तो इसको भी हम देख लेते हैं। इन्होंने एक डेफिनेशन दी है लेसन प्लानिंग की, हम उसको भी रीड कर लेते हैं। Mind of the child is like a blank slate. If new knowledge related to previous knowledge is given, it will easier and more retainable for longer time. इसका जो हमारे पास स्टेप है उसका हमारे पास PPCGA इसका जो है ना वो कीवर्ड बनता है। उसको अगर आप ना याद कर लेते हैं तो आपको इसके स्टेप्स जो है ना वो रह जाते हैं। पहले हम इसकी जो डेफिनेशन उसके हवाले से बात करते हैं। ये जो हर्बर्ट स्पेंसर साहब हैं ये कहते हैं कि बच्चे का जो माइंड होता है वो एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, ब्लैंक और क्लीन स्लेट की तरह होता है। आप जो भी चाहें उसके ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है। फिर वो कहते हैं कि अगर हम बच्चे को जो उसकी प्रीवियस लर्निंग है उसके साथ रिलेट करके, उसके साथ कंपेयर करके आप न्यू नॉलेज जो है ना वो डिलीवर करें, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, इजी से उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और फिर लॉन्गर ड्यूरेशन तक उसको रिटेन भी कर सकते हैं, उसको बरकरार भी रख सकते हैं, उसको याद भी रख सकते हैं। ठीक है। तो इन्होंने 5 स्टेप्स ऑफ लेसन प्लानिंग दिए हैं हर्बर्ट स्पेंसर साहब ने। इसका कीवर्ड मैंने आपको बताया है, PPCGA। ठीक है। पी से प्रिपरेशन आ जाता है, सेकंड पी से प्रेजेंटेशन आ जाता है, फिर कंपैरिजन एंड एसोसिएशन आ जाता है, सी से कंपैरिजन और कंपैरिजन और एसोसिएशन आ जाता है, और जी से फिर जर्नलाइजेशन आ जाता है, और ए से फिर एप्लीकेशन आ जाता है। ठीक है। तो ये इसके हमारे पास 5 स्टेप्स हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास प्रिपरेशन आ जाता है। प्रिपरेशन में वो कहता है कि हमने बच्चे को क्या करना है, बच्चे की जो प्रीवियस नॉलेज है, प्रीवियस जो लर्निंग है, उससे हमने जो आज का टॉपिक उसको लिंक करना है। ठीक है। आप देखें जैसे ही मैं क्लास में आया हूँ, मैंने आज का जो लेसन है वो स्टार्ट किया है 22। तो मैंने आपको बताया कि हमारा जो टॉपिक है वो लेसन प्लानिंग के हवाले से है। हम लेसन प्लानिंग जो है उसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है। और इसके जो स्टेप्स हैं, उसकी जो टाइप्स हैं, उनको हमने स्टडी किया है। ठीक है। मतलब मैंने इस आज का जो टॉपिक है, आज का जो लेक्चर है, इसको प्रीवियस लेक्चर से लिंक किया है। तो ये हर्बर्ट स्पेंसर भी कहते हैं कि आपने क्या करना है, जो प्रीवियस लेक्चर है, जो प्रीवियस नॉलेज है, जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन है, उससे नई नॉलेज को, नई इंफॉर्मेशन को क्या करना है, लिंक करना है। ठीक है। तो द टीचर मस्ट प्रिपेयर द स्टूडेंट टू रिसीव न्यू नॉलेज। न्यू नॉलेज इज टू बी लिंक्ड विद द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है। टीचर को चाहिए कि वो स्टूडेंट को मोटिवेट करे, स्टूडेंट को रेडी करे कि वो नई नॉलेज, नया इंफॉर्मेशन जो है ना वो उसको अडॉप्ट करके उसको रिसीव करे। ठीक है। और फिर टीचर को क्या करना चाहिए, जो प्रीवियस नॉलेज है उसके साथ नई नॉलेज को लिंक करना चाहिए। ठीक है। तो सेकंड नंबर पे प्रेजेंटेशन आ जाता है। इसमें प्रेजेंटिंग द न्यू इंफॉर्मेशन, द पीपल मस्ट गेट सम न्यू आइडियाज एंड पीपल शुड बी द एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है। इसमें यानी कि टीचर और स्टूडेंट दोनों जो है ना वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं इस सेशन में। ठीक है। इसमें टीचर ने क्या करना होता है, स्टूडेंट को जो है ना वो प्रिपेयर करना होता है, सॉरी, स्टूडेंट को एक नया आइडिया, एक नई इंफॉर्मेशन जो है ना वो देनी होती है, और इसमें स्टूडेंट को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है।
टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जब स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, कोई एक्टिविटी करेगा या रिस्पॉन्ड करेगा क्वेश्चन का, तो फिर वो स्टूडेंट अच्छे से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकता है। ठीक है। इसके बाद है जी, a sort of heuristic attitude should prevail the whole teaching। ठीक है। इसमें heuristic जो यानी एटीट्यूड है वो पूरा जो टीचिंग सेशन है उसमें यूज किया जाना चाहिए, यानी इन्वेस्टिगेशन। heuristic का मतलब इन्वेस्टिगेट करना होता है। ठीक है। यानी कि इसमें क्योंकि टीचर स्टूडेंट जो होता है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा होता है, इसलिए वो खुद चीज़ों को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, इवेलुएट कर रहा होता है, सिंथेसाइज कर रहा होता है, एनालिसिस कर रहा होता है। तो इस वजह से ये जो मेथड है इसको हम ह्यूरिस्टिक मेथड भी कह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जी थर्ड नंबर पे हमारे पास कंपैरिजन या एसोसिएशन आ जाता है। सम एग्जांपल्स आर गिवन टू स्टूडेंट। ठीक है। यानी जो नॉलेज आप बच्चे को डिलीवर कर रहे हैं, जो कंटेंट आप पढ़ा रहे हैं, आप क्या करें, जो रियल लाइफ के साथ मिलती जुलती जो एग्जांपल है आप वो भी बच्चे को दें, ताकि बच्चा इजीली जो है ना उनको अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है। and they are asked to observe carefully and compare them with other set of the example and facts। ठीक है। ताकि बच्चा जो है ना वो आपसे क्वेश्चन भी कर सके और फिर वो जो एग्जाम्पल आपने दी है उसको एक दूसरे के साथ रिलेट भी कर सके। ठीक है। नेक्स्ट जी देखें, दिस स्टेप इज इम्पोर्टेंट वेयर सम definition or some generalization is to be induced from the student। ठीक है। ये जो स्टेप्स है, स्टेप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस लेवल पे स्टूडेंट जो होता है वो क्या करता है, एक दूसरे के साथ जो है ना वो यानी कि जो रियल सिचुएशन होती है उसके साथ हम उसको रिलेट कर देते हैं, उसको लिंक कर देते हैं, ताकि वो रियल लाइफ के साथ जो प्रॉब्लम है उनको वो सॉल्व कर सके। ठीक है। इसलिए ये स्टेप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसमें स्टूडेंट के अंदर वो जर्नलाइजेशन की एबिलिटी जो है वो पैदा हो जाती है। फिर ये होता है कि क्लास में स्टूडेंट जो है वो अपने जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने की एबिलिटी स्टूडेंट के अंदर पैदा हो जाती है, और फिर वो सोसाइटी के अंदर जब मूव करता है तो भी वो अपने जो प्रॉब्लम है उनको वो सॉल्व करने की एबिलिटी रखता है और वो उनको सॉल्व कर सकता है। ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास फोर्थ नंबर पे देखें जी, जर्नलाइजेशन होता है। इन दिस स्टेप द एम ऑफ द लेसन इज अचीव। यानी इस लेवल पे जो लेसन का एम है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो हासिल हो चुका होता है। दिस स्टेप इन्वॉल्व्स रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। यानी कि इस लेवल पे स्टूडेंट क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, रिस्पॉन्ड करता है, जितनी लर्निंग उसने करनी होती है वो लर्निंग कर चुका होता है, और इस लेवल पे फिर वो क्या करता है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग करता है, उस पर रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्ड करता है उस पे जो भी उसने लर्न किया होता है। ठीक है। स्टूडेंट्स ड्राइव कंक्लूजन, फार्मुलेट रूल्स फ्रॉम द लेसन। इस लेवल पे स्टूडेंट ने जो लर्निंग करनी होती है कर चुका होता है, और फिर वो क्या करता है, उसका कंक्लूजन जो है ना वो ड्रा कर लेता है, एक थीम उसका जनरेट कर लेता है, एक फार्मूला जो है ना वो बना लेता है, कोई रूल जो है ना वो अखज कर लेता है, वो सारा जो लेसन उसने रीड किया होता है, मेमोराइज किया होता है, लर्न किया होता है। ठीक है। तो लास्ट पॉइंट हमारे पास जो है, स्टेप है हमारे पास एप्लीकेशन। एट दिस स्टेज द स्टूडेंट मेक यूज ऑफ द एक्वायर्ड नॉलेज। फिर इस लेवल पे बच्चे ने जितना भी कोई एक्टिविटी की होती है, कोई कंटेंट जो है ना वो लर्न किया होता है, इस लेवल पे बच्चा क्या करता है, उसको यूज करता है प्रैक्टिकल लाइफ में। ठीक है। और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है। ठीक है। ये हमारे पास लेसन प्लानिंग है। लेसन प्लानिंग के हमने स्टेप्स देखे हैं हर्बर्ट स्पेंसर के अकॉर्डिंग। इससे पहले हमने कैद पंजाब जो है उसके अकॉर्डिंग लेसन प्लानिंग के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो देखे हैं। ठीक है। तो आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। जी मैम, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें आप, नो इशू। चलें जी, ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो ओके जी, थैंक यू। ठीक है, क्वेश्चन नहीं है तो हम सेशन को एंड करते हैं। अपना ख्याल रखें आप। अल्लाह हाफिज़, भी अमान।